नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंट सर्विस यानी टीसीएस कंपनी के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने कंपनी को लेकर, कंपनी के भविष्य को लेकर और कंपनी आने वाले समय में क्या प्लान कर रही है उसको लेकर जो प्रमुख अपडेटेड है, प्रमुख बातें कही है, उसका आज के इस वीडियो में अपन समझने की कोशिश करते हैं। उससे भी पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ खबर बताते नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी यानी टाटा कंसल्टेंट सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन सकती है। टाटा कंसल्टेंट सर्विस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने कहा कि अब कंपनी क्लाउड स्पेस में बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। दोस्तों, अब ये क्लाउड स्पेस क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, क्लाउड स्पेस जो होता है ना, ये कंपनी का एक ऐसा आप समझ सकते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या ऐसा एक स्पेस होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपयोगकर्ता, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉयज़ इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी उसे एक्सेस कर सकता है, उसे मैनेज कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। और इसमें ना सिर्फ एक पार्टिकुलर जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कहीं पर भी इंटरनेट के माध्यम से उसे एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप कंपनी में रहो या कंपनी से बाहर रहो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जो कि टीसीएस कंपनी जैसी कंपनियों के लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जहां कंपनी का आकार मायने नहीं रखता, उसे बाउंड्री लेस एंटरप्राइजेस कहा जा रहा है। क्लाउड स्पेस की वजह से इंडस्ट्रीज के स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है। टाटा कंसल्टेंट सर्विस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने यह भी कहा कि नया साइकिल पिछले कामकाज से बिल्कुल अलग है। Y2 के साइकिल इंडियन इंडस्ट्री से प्रभावित था। अब ये Y2 के साइकिल क्या होता है दोस्तों, इसको अपन थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, साल 1999 में, शायद आपने इसे कभी पढ़ा होगा कि 1999 में एक बग्स आ गया था कंप्यूटर के अंदर, कि जब 1999 ख़त्म हुआ तो जब नया साल आ रहा था तो कंप्यूटर उसे नया अपडेट ही नहीं। जब सन 2000 आया तो कंप्यूटर उसे 1999 ही दिखा रही थी, जबकि 2000 दिखाना था। तो ये बड़ी समस्या हो गई थी उस समय सारे अमेरिका और जैसे यूरोप के काफ़ी कंट्री के अंदर। तो फिर बाद में भारतीय इंजीनियरों ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया। तो उस समय भारतीय इंजीनियरिंग की और भारतीय आईटी कंपनी की बड़ी डिमांड होने लगी, बड़ी वैल्यू मिलने लगी थी उस समय। तो कहीं ना कहीं सीईओ साहब जो राजेश गोपीनाथन साहब है, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे उस समय। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि उस समय देश की बड़ी कंपनियां नए बाजार में प्रवेश कर रही थी और ग्लोबल आईटी इंडस्ट्रीज में बड़ी हिस्सेदारी लेने का मौका मिल रहा था। इंडस्ट्रीज में मौजूदा साइकिल की बिजनेस साइकिल से तुलना करें तो इससे ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। राजेश गोपीनाथन ने यह भी बताया कि कंपनी अब बॉर्डरलेस एंटरप्राइजेस के रूप में बदल रही है। इसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है और इस माहौल में कंपनी अपना विस्तार इस तरह कर सकती है जो उससे कहीं भी काम करने में मदद मिल सके। टीसीएस ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन की मदद से कंपनी अपना कामकाज व्यापक स्तर पर फैलाने में मदद मिल सकती है। टीसीएस का मार्जिन बढ़कर 25% के करीब हो गया है और इसका श्रेय नई क्लाउड साइकिल को दिया जा सकता है। टीसीएस के राजेश गोपीनाथन ने यह भी बताया कि पिछली कुछ साइकिल से टाटा कंसल्टेंट सर्विस लगातार एक मजबूत कंपनी बनकर निकल रही है। कंपनी की क्षमता और पहुंच बड़ी है और उसे तकरीबन हर नए इलाके और सेक्टर की कंपनियां ग्राहक के रूप में मिल रही है। टीसीएस के राजेश गोपीनाथन ने यह भी बताया कि अगर आप पिछले 5 साल या 2 साल की अवधि की बात करें तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दुनिया भर में विस्तार कर रही है। और ये दिलचस्प है कि इस अवधि में जिस देश की जीडीपी नहीं बढ़ी वो भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है या उसका विस्तार कर रहा है। कोरोना संकट के बाद दुनिया भर के देशों में आईटी पर फोकस घटा है, लेकिन इस अवधि में भी टेक्नोलॉजी कंपनियों का जो कारोबार है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय टीसीएस के करीब 6 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उस हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर में से एक है। अगर बात टीसीएस के स्केल और साइज के प्रबंध की करें तो राजेश गोपीनाथन ने कहा कि जब भी कभी स्केल की बाउंड्री टूटती है तो नई विचार सामने आता है। कई बार यह सवाल सामने आया कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी बन गए, लेकिन अगर आप सप्लाई चेन बेस्ड कंपनीज की बात करें तो किसी ने यह नहीं सोचा था कि ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रोडक्ट कंपनी के रूप में कामकाज कर सकती है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ग्लोबल लेवल पर रेलिवेंट हो सकता है, कोई भी कंपनी लोकल स्तर पर बनकर दुनिया भर में कामकाज फैला सकती है। राजेश गोपीनाथन ने ये कहा कि इस समय भी टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और आने वाले समय में टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी
बने ही रहने वाली है। तो ये जो प्रमुख अपडेट था दोस्तों, राजेश गोपीनाथन जो कि TCS के CEO हैं, उन्होंने बताया था। लेकिन इस खबर से कंपनी के शेयर पर क्या असर पड़ने वाला है, कंपनी के निवेशक पर क्या फर्क पड़ने वाला है, उसे अपन जल्दी से समझने की कोशिश करें। देखो दोस्तों, TCS कंपनी भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो IT कंपनी का ही होने वाला है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़ाने पर विचार कर रही है, और या फिर कह सकते हो बढ़ा भी रही है। तो अगर आप भी किसी IT कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप निवेश करने की सोच रहे हो, तो IT कंपनी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके पास निवेश करने के लिए। और IT कंपनी ना सिर्फ आप देख सकते हो इनकी, अगर आप पुरानी बात करते हो, IT कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और आगे भी हमें ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आगे भी कंपनी रिटर्न देने की काबिलियत रखती है और रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप चाहते हो तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आप TCS जैसी कंपनी में निवेश करने की सोच सकते हो। उससे भी पहले दोस्तों आप अपना खुद का एक बार एनालाइज जरूर कर लें। तो दोस्तों यही था आज का प्रमुख अपडेट। अगर आप भी कंपनी से जुड़े न्यूज़, कंपनी स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेटेड पाना चाहते हो, और ना सिर्फ पाना चाहते हो बल्कि उन्हें समझना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में एक लाइक भी करना ना भूलें आज के इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।